हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ योजना का टॉपिक है झील। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण झील, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। छात्रों में भौगोलिक सिद्धांतों एवं तत्वों से परिचित कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना, छात्रों में सामान्य ज्ञान का विकास करना, सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं झील के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं झील के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं झील का चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। ये वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट, शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्वज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है झील, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं नदी, तालाब या झील के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। यह प्रश्न संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे पृथ्वी को। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? आंसर करेंगे बच्चे कि जल। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? बच्चे आंसर करेंगे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि। झील के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्राओं, आज हम झीलों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं और उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है झील का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, जल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बच्चे आंसर करेंगे वर्षा या बारिश। झील के विषय में आप और क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं झील के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, झील शब्द लैटिन भाषा के लेकस से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी का बड़ा हिस्सा। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन अनेक झीलें मीठे पानी की भी होती हैं। अधिकांशतः झीलें समुद्र की सतह से ऊपर पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। मैदानी भागों में झीलें उन नदियों के समीप पाई जाती हैं जिनकी ढाल कम होती है। झीलों में पाया जाने वाला जल मुख्यतः वर्षा से, हिम के पिघलने से तथा झरनों, नदियों से प्राप्त होता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने शिक्षण बिंदु यहाँ पर बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक चित्र बच्चों को बनाकर दिखाएंगे तथा उसका एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को शिक्षण बिंदु से संबंधित चित्र दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि
और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा प्रश्न है, झीलों का क्या अर्थ है? अब पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है झील की उत्पत्ति। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, झील लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो बच्चे आंसर करेंगे लेकस। झील की उत्पत्ति कैसे हुई? हो सकता है बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं झीलों की उत्पत्ति के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, झील की उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। पहला, हिमानी के कारण। जब हिमानियाँ अपनी पिघलने की अंतिम अवस्था में आ जाती हैं, तब उनमें पाए जाने वाले हिमोड रोधन का कार्य करते हैं, जिससे पिघला हुआ जल उबड़ खाबड़ स्थल में एकत्रित होकर झील का आकार ले लेता है। दूसरा, ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी पर्वतों के मुख भी जल भर जाने पर झीलों का रूप ले लेते हैं। अवरोध के निक्षेप के कारण। जब नदियों के मार्ग में विशाल भूखंड गिर जाते हैं, तब उनका प्रवाह रुक जाता है। रुका जल झील का रूप ले लेता है। अब हम लिखते हैं छात्रा क्रिया। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। मूल्यांकन। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, झीलों की उत्पत्ति के किसी एक कारण को बताइए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा अंतिम शिक्षण बिंदु है झीलों का महत्व। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, ज्वालामुखी के कारण झील कैसे बनती है? तो बच्चे आंसर करेंगे, ज्वालामुखी पर्वतों के मुख पर जल भरने से। झीलों का क्या महत्व है? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं झीलों के महत्व के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, झीलों के निम्न महत्व हैं। झील सूखे और बाढ़ के प्रभाव कम कर सकती है, ताकि बड़ी मात्रा में पानी का भंडारण करके कमी के दौरान इसे उपयोग किया जा सके। झीलों का उपयोग सिंचाई उपयोग में भी किया जाता है। झीलों का उपयोग हाइडल पावर विकसित करने के लिए भी किया जाता है। झील मछलियों के लिए भी उपयोगी है। पर्यटन के लिए भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। मूल्यांकन प्रश्न, झीलों का क्या महत्व है? अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह है सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, झील सूखा पड़ने पर किस प्रकार उपयोगी है? झील का शाब्दिक अर्थ क्या है? झील किसका भंडारण करती है? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण झील, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। झील। झील शब्द लैटिन भाषा के लेकस से बना है, जिसका अर्थ होता है पानी का बड़ा हिस्सा। झील की उत्पत्ति हिमानी के कारण, ज्वालामुखी के कारण, अवरोध के निक्षेप के कारण। महत्व, बाढ़ के प्रभाव को कम करना, मछलियों के लिए उपयोगी, पर्यटन के लिए उपयोगी। अब हम लिखते हैं गृह कार्य, जो हम बच्चों को घर से करने के लिए देते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, झील का महत्व विस्तार पूर्वक बताइए, और दूसरा प्रश्न है, झील का चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और यदि आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।